मेरी ऑडियंस है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो गाड़ी है वो रेंट पे या खुद की है। ओला उबर वाले भैया ने बताया कि उनकी जो इनकम है ना 1000 से 2000 रुपये हो जाती है। ये ऑटो वाले भैया, मैं उनसे इनसे पूछता हूँ कि ऑटो में जो है कि ये कितनी कमाई हो जाती है। ठीक है, बोलते टैक्सी है, ठीक है, और वहाँ पर जाकर मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जो वो टैक्सी चलाती हैं उससे वाकई में कितनी इनकम हो जाती है, आदमी जो है कि कितना पैसा कमा लेता है उससे। आज मैं उनसे पूछने वाला हूँ, ये क्लियर करने वाला हूँ फाइनली में। ठीक है, तो चलता हूँ मैं आपसे, आपको मिलाता हूँ। तो ये रही टैक्सी वाली है, वहाँ पे मुझे जाना है। ठीक है, और इनसे पूछ। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया। मैं ना एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और क्या बोलते हैं, क्या मैं आपसे 2 मिनट का टाइम ले सकता हूँ? बोलते हैं कुछ लोग जो हैं नया, जिनको क्या बोलते हैं ड्राइवरिंग करना आता है, ठीक है, जिनके पास पैसा भी है, और वो चाहते हैं कि जो खाली बैठे हैं वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इनकम हो जाए उनकी महीने की। खाली बैठने से अच्छा उनको कुछ अच्छा काम मिल जाए। ठीक है, इस लाइन से बढ़िया दूसरी किसी बिजनेस में काम पैसे कर लें वो अच्छा है। दूसरे बिजनेस में। दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें, सही है। दाल रोटी गुजारे लागे, दाल रोटी से मतलब आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कम इनकम किस दिन होती है और सबसे ज्यादा इनकम किस दिन होती है? वैसे आपकी जो गाड़ी है वो रेंट पे या खुद की है? अपनी खुद की है। तो भैया आपके कितने साल से चला रही हो गाड़ी को? 10 साल हो गए आपको कंटिन्यू? तो मतलब कि जो लड़का नया आना चाह रहा है उसके लिए आप कुछ बताओ। बेकार हाँ, बेकार इस लाइन ना बेकार है। अच्छा, वैसे इसमें कितनी क्या इनकम हो जाती है दिन की? 1000-2000 रुपये रोज हो जाती है ना, भी होती है। अच्छा, थैंक यू। तो जैसे कि अभी ओला उबर वाले भैया ने बताया कि उनकी जो इनकम है ना 1000 से 2000 रुपये हो जाती है, बट वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा खास इनकम नहीं है। ठीक है उनकी, बट ऐसा तो मुझे पता नहीं है कितनी इनकम होती है कितनी नहीं होती है। ये ऑटो वाले भैया, मैं उनसे इनसे पूछता हूँ कि ऑटो में जो है कि ये कितनी कमाई हो जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने हूँ। हेलो भैया, कैसे हो? ठीक हो? मैंने क्या बोलते हैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और मैं अपनी जो ऑडियंस है उनको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में ऑटो से कितनी इनकम हो जाती है, और अगर कोई लेना चाहे तो वो क्या बोलते हैं रेंट पे लिए या खुद की ऑटो लेकर चलाए। नहीं, वो तो अपना व्यवस्था के ऊपर है। हाँ, जिसको व्यवस्था बनेगा वही ना लेगा ऑटो। अच्छा। ऑटो देखने महंगा हो रहा है किसी की वजह से। वैसे आज के टाइम में क्या ना, दिल्ली में बहुत लोग कर रहे हैं, जिसकी ऑटो भी क्या बोलते हैं बहुत लोग चला रहे हैं, बाइक भी है, कैब भी है, जो कि ओला उबर रैपिडो चला रहे हैं, तो उससे बुकिंग हो जाती है आजकल। तो इसमें कम इनकम हो रही है, ज्यादा इनकम होती है, बताओ। इसमें तो बाइक ज्यादा चल रहे हैं ना, बाइक से ज्यादा हम लोग को फर्क पड़ गया। अच्छा, जैसे कि जब ये सिस्टम ज्यादा स्टार्ट नहीं हुआ था ओला उबर रैपिडो का, बाइक वाला और कैब वाला, तब से ज्यादा डाउन हुआ है। डाउन हुआ है अच्छा, काम का, क्योंकि बंटवारा हो गया ना, बट गया ना सब में। अब वो कैब चलते हैं, ऑटो चल रहा है, बाइक चल रहा है, दुनिया भर के क्या करेगा। काम को तो फर्क पड़ेगा, रिजनेबल बात है। अपना घर का खर्चा पानी चल जाता है ऑटो से। अब तो क्या करेंगे इस टाइम, इस उम्र में क्या करेंगे, हाँ, दूसरा काम भी नहीं कर सकते। तब वो भी बात सही है। तो क्या बोलते हैं, जो लड़का नया आना चाह रहा है कि उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप क्या बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाओ, क्योंकि आपको इस लाइन का बहुत अच्छा अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, काफी टाइम से चला रहे होंगे आप। नहीं चला रहा, काफी दिन से चला रहे हैं, हाँ, काफी दिन से चला रहे हैं। अच्छा। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि काम धंधे की दिक्कत है, नौकरी की दिक्कत है, तो आदमी मजबूरी में करना ही पड़ता है, उसमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, दूसरा नहीं। तो आपकी ये रेंट पे है? रेंट है। अच्छा, एक दिन का रेंट कितना है इसका? 300 रुपये है। 300 रुपये? 300 रुपये रेंट है। तो क्या बोलते हैं, जो लड़का नया है उसको ऑटो चलाना आ रहा है, ड्राइवरिंग करना आ रहा है, उसके पास पैसा भी है और किसी के पास नहीं है, तो उसको अपनी खुद की ऑटो लेनी चाहिए या फिर रेंट पे लेकर चलाना चाहिए? सर ये देखो, सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था को, मैं तो पहले ही बोला हूँ कि व्यवस्था के ऊपर है। अब किसी का काम धंधा नहीं है, काम नहीं तो क्या करेगा वो, मजबूरी, जो मजबूरी में चलाएगा है कि नहीं। ये तो है नहीं कि कोई शौक से आ रहा है, शौक से वाली बात नहीं है। अब काम नहीं है, कहीं नौकरी नहीं मिलती है, क्या करेगा। अच्छा, मतलब जिसके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो इसको चला सकता है क्या? मजबूरी तो चलाना पड़ेगा ना, रोटी खाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो तो बात सही है आपकी। लेकिन क्या बोलते हैं, जो दिल्ली में आजकल जो ऑटो चल रही हैं, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं जब से ये बाइक चल रही है रैपिडो ओला उबर, सबने क्या बोलते हैं एक तरह से नौकरी ढूंढ ली है अपने लिए कि बाइक निकाल। उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे जो सोचते हैं कि भाई अपनी खुद की बाइक ले दिया और दिल्ली में क्या बोलते हैं रैपिडो ओला उबर करके अपना स्टार्ट करती हैं? नहीं, ये बात सही है। कहने का मतलब है कि अब जो लोग नौकरी कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, जो बेरोजगार है वो लोग लेके कर रहे हैं,
बाइक ले रहे चला रहे हो तो रोजी रोटी कमा रहे तो क्या करें। बाकी ये है कि अगर उनको क्या बोलते हैं बुकिंग तो आती रहती है, खैर बट ये जो बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट जो आपकी ऑटो है इसमें जो छतरी लगी हुई है, इससे जो क्या बोलते हैं सवारी मिलती है वो आराम से बैठ जाती है। नहीं ये तो खुला गाड़ी है, कितना भी है छतरी है तो थोड़ा वो तो दिखता ही दिखता है। तो ये एवरेज इसका कुछ नहीं माना, हम एक गारंटी नहीं कर सकते कि आज हम 1000 रुपये कमा लेंगे 500 रुपये कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब कितनी भी कमाई हो सकती है, वो अपने ऊपर है और सवारी के ऊपर है। जितनी सवारी मिल जाएंगी उतनी कमाई हो जाएगी। तो है ही है, तो सवारी जितनी मिलेगी काम हमको जितना मिलेगा उतना हमारा काम हो जाएगा। है कि नहीं? सही है। तो मतलब कि यहाँ पे ये दिल्ली में आपका घर है? नहीं जी नहीं है, घर नहीं है, किराए से रहती है? किराया पर कितना किराया देते हो? 4000। 4000 रुपये किराए का देते हो। तो पार्किंग आप क्या बोलते हैं, पार्किंग भी होगी वहाँ पे? नहीं पार्किंग नहीं है वहाँ। अच्छा, पार्किंग नहीं? पार्किंग नहीं है, गाड़ी पार्किंग नहीं है। हाँ हाँ, गाड़ी की पार्किंग नहीं ये तो 24 घंटे चलते हैं ना। 24 घंटे चलती रहती हाँ, अब मतलब शिफ्ट बाय शिफ्ट चलता है ना। है। अच्छा, मतलब कि डे में आप चलाते हो, नाइट में? नाइट में तो बहुत चलता है। ऐसा है। तो मतलब ये आप 12 घंटे का 300 रुपये दे रहे हो? हाँ। अच्छा, तो मतलब कि इसमें 300 रुपये निकाल के आप कितना कमा लेते हो एक दिन का? मिनिमम मैक्सिमम कितना? अरे समझ लीजिए 200-400-500 रुपये बहुत है। 400-500 रुपये? इससे कितना ओवरेज रखोगे ज्यादा। हाँ। अब किसी दिन हम मान लो 700-800 कमा ले तो रोज का उसका गारंटी थोड़ी ना है। तो आप आप गारंटी नहीं है कि क्या आप मतलब क्या नहीं भी कमाओगे कमा भी सकते हो, ये बात है। तो अरे एक मिनट हाँ हाँ, बताओ। तो ये सब नहीं, कोई बुराई की बात नहीं है। मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जो नए हैं, जो गांव में खाली बैठे हैं, उनके लिए करना सही है नहीं है ना? तो अब मान लो खाली बैठे हुए हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो गाँव में भी रहेंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करे, या वहाँ भी लेकर चला सके। नहीं रोज का अगर वो महीने का 15-20 हजार रुपये कमा ले तो उससे तो अच्छा ही है खाली बैठने। वही जो खाली बैठे हैं और खाली बैठने से कोई फायदा थोड़ी। मान लो देखे कि अगर अब व्यवस्था चाहिए, खाना पीना चाहिए तो भाई काम तो करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। फिर क्या बोलते हैं, इसमें 300 रुपये रेंट निकाल के महीने का इतना तो बन जाता होगा आपका 20,000 रुपये? नहीं इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं, कितना भी बन सकता है ना? इसका नहीं हिसाब नहीं है। ये है कि दाल रोटी आप खा लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दाल रोटी निकल जाएगा अपना खाने पीने का, मतलब पेट का चल जाएगा और rent का किराया इसलिए निकल मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे 30 साल हो गया कि इस काम को होते हुए मैं देख रहा हूँ और व्यवस्था। तो 30 साल से आप इसी इंडस्ट्री में, ऑटो लाइन में आपने मतलब ये कुछ चालना करने 97 से के लिए कितना हो गया, 25 साल हो ही गया होगा। ये मतलब ये आपने इसमें अभी आगे मतलब ये आपको ड्राइवरिंग करने का प्लान है क्या आगे तक? नहीं बस आप तक छोड़ नहीं पा रहे? जब तक चल रहा है जब तक चल रहा है बस। अब कोई गारंटी नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हैं ना? क्या हाँ। बाकी थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत भाइयों को पता चल जाएगा कि ड्राइविंग ऑटो लाइन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, है ना? आपने उनको इतनी तो क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो उनको काफी आसानी से मालूम चले। ऑनलाइन वाले जो बाइक पे जाते तो उनकी वजह से थोड़ी इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ज्यादा फर्क पड़ा है। फिर मार्केटिंग कम हो गई है ऑटो की, जो सिंगल वाली सवारी जो है ना, सिंगल वाली सवारी निकल गई। ऑनलाइन डाल सकते नहीं ऑनलाइन तो हम भी रखे हुए हैं, रख के चलाते हैं। हाँ तो बुकिंग आती है आपकी ऑनलाइन? आती है चलाते हैं। तब तो फिर सही है, दोनों चीज का फायदा उठाओ, क्योंकि ये किसी चीज से पता नहीं है ना? दोनों चीज से कमाई होगी तो सही रहेगा। इसमें करना यही हाँ, जैसे कि अभी आप यहाँ पर खाली खड़ी हैं, यहाँ पर कोई मतलब सवारी नहीं है, तो ऑनलाइन आप लोग खोल के रखिए। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भाई ऑटो से जो है कि कितनी कमाई हो जाती है, वो मैंने आपको रियल बताया है। जो ऑटो है उनकी मतलब कि खुद की नहीं है, वो रेंट पे है वो ऑटो, ठीक है? और जो उसका एक दिन का जो रेंट है ना, और वो रेंट निकाल के कितना क्या पैसा बचा लेते हैं और कितने पैसे की उनकी सेविंग हो जाती है और कितने घंटे तक वो चलाते हैं, ठीक है? उनकी एक शिफ्ट होती है, ठीक है? वो चलाती हैं डे शिफ्ट में चलाती हैं, और डे शिफ्ट में जो है कि 300 रुपये उसको रेंट क्या बोलते हैं डेली पे करना पड़ता है। 300 रुपये रेंट पे करने के बाद उनका जो है महीने का कोई हिसाब नहीं है, कितना भी पैसा बन सकता है और उसमें, ठीक है? वो आपके ऊपर है, आप कितना चलाते हो गाड़ी को, कितना नहीं चलाते हो, ठीक है? और उसके बाद में आप कितना समय दे रहे हो, ठीक है? और उसके बाद खाली समय देने से नहीं होता है, उसमें ये भी है भाई, सवारी मिलने के ऊपर है। अगर सवारी मिल रही है अच्छी खासी तो आपकी कमाई हो जाएगी, ठीक है? अगर सवारी नहीं है तो कहाँ से होगी? आज के टाइम में मार्केटिंग बहुत कम हो गई, चल रहा है कैब वगैरह, तो लोग ऑनलाइन भी बुक कर लेते हैं, ठीक है? ऑटो लेने के, ऑटो में तो बहुत कम जाते हैं, ठीक है? तो लोगों को जो है कि घर ही से पिकअप करने के लिए आ जा रहे हैं। इतना मतलब कि मार्केटिंग जो है कि उसका बढ़ गया है, तो इस वजह से इधर ऑटो का मार्केटिंग कम हो गया, ठीक है? जो ऑफलाइन है, बाकी जो ऑनलाइन है ना, बहुत बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि बढ़ रही हैं, ठीक है?
तो बाकी इतना ही है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो से जुड़े रहना। तब तक के लिए इतना ही बस, थैंक यू।